आइए हम लोग पढ़ते हैं। कल पढ़े थे हम लोग सर्किल का ही पार्ट 2 होगा। ये पार्ट कितना होगा? पार्ट 2, पार्ट नंबर होगा 2। ये देखिए समझिए, कल हम पढ़े थे वृत्तखंड के बारे में। लास्ट में वृत्तखंड बताया था ना, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, इस सब के बारे में कल हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए इससे कल बताया था ना आपको, वृत्तखंड के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, कट गया था उसमें। देखिए बताएगा ना कि मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। अब मान लीजिए कि वृत्त के एक मान लीजिए कि यहाँ से वृत्त के दोनों परिधि के दोनों सिरों पर छूने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। अब समझिए, ये बताइए मान लीजिए यहाँ है, तो मान लीजिए कि जीवा, एक जीवा और एक यहाँ से यहाँ तक कितना है? चाँप। एक जीवा, ये कितना है? जीवा, और ये कितना है? चाँप। ये एक चाँप है। तो एक जीवा और एक चाँप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहा जाता है। इस वाला को क्या कहेंगे? वृत्तखंड। इसको कहा जाएगा वृत्तखंड। इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड सेगमेंट। अब ये वृत्तखंड होता है, तो वृत्त के एक चाँप और एक जीवा से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहा जाता है। वृत्तखंड दो प्रकार का होता है, एक लघु वृत्तखंड और दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड। जो छोटा होगा उसे लघु वृत्तखंड और जो बड़ा होगा उसको कहा दीर्घ वृत्तखंड। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, सूत्र भी बताएगा। अब देखिए स्पर्शरेखा, इसको कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट मतलब होता है कि स्पर्शरेखा। समझिए, बताएगा ना कि वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्शरेखा कहा जाता है। वृत्त को किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्शरेखा कहा जाता है। अब जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, वृत्त को किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए। इससे मान लीजिए कि वृत्त है, ठीक, वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करना, जिसे मान लीजिए कि वृत्त है, ठीक। अब वृत्त के किसी, यहाँ से मान लीजिए स्पर्श किए तो इसे कोई रेखा कीजिए, तब वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को कहते हैं का स्पर्शरेखा। नहीं तो इसे भी कह सकते हैं, आगे बताइए कि स्पर्श बिंदु और वृत्त की स्पर्श बिंदु स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्शरेखा। अब इसे भी देखिए समझिए, वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्शरेखा कहते हैं। इसे कहते हैं टेंजेंट, स्पर्शरेखा कहा जाता है। मतलब कि अब देखिए ये नोट करके लिखा गया है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखाएं खींच जाती है। कल बताया गया था, कल क्लास में ना, कि किसी निश्चित बिंदु से अनंत बिंदुओं के समूह को, किसी तल में किसी निश्चित बिंदु से अनंत बिंदुओं के समूह को वृत्त कहा जाता है, तथा उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। और ये भी जानना कि इसे अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। यहाँ से अचर दूरी को इसे क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। अब बताएगा ना कि एक वृत्त पर कितनी एक वृत्त पर कितनी त्रिज्या होती है? एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? अनंत। एक वृत्त में कितनी जीवा होती है? अनंत। अब जाना कि एक वृत्त में केवल एक ही केंद्र होता है। अब समझिए, ये तो बोलना कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा है? जब अनंत बिंदु है, जब वृत्त पर कितनी बिंदु है? अनंत। इसलिए एक वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। ये मान लीजिए कि वृत्त है, वृत्त से हम कहीं भी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं स्पर्शरेखा। यहाँ से अब एक बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए, इसी को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्शरेखा कहा जाता है। अब देखिए समझिए, ये लिखा गया ना कि नोट करके, एक वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? अनंत। बोलना कि एक वृत्त से केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्शरेखा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा? एक वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त की केवल एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अब समझिए, यहाँ देखिए नोट नंबर 3 लिखा है, एक वृत्त पर केवल दो ही समांतर स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त है, आप समझिए, बताया गया ना, एक वृत्त है, माने एक वृत्त पर केवल दो ही समांतर स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए कि वृत्त है, दो तरीके से खींचा जा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ बिंदु है, एगो कहाँ? यहाँ बिंदु है, तो इसे खींचे रखेंगे तो स्पर्शरेखा ही खींचेंगे, ये स्पर्शरेखा हो गया। यहाँ से खींचेंगे तो स्पर्श, दोनों स्पर्शरेखाएं का समांतर है। तो दूसरा तरीका बताया जाएगा ना, मान लीजिए कि वृत्त है, आप वृत्त के इधर से स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, तो दो गो स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अब देखिए, एक वृत्त पर पूछना कि केवल दो ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर केवल दो ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अब देखिए समझिए, एक वृत्त से केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। अभी तक समझ में आपको स्पर्शरेखा बताएगा। अभी तक समझिए, स्पर्शरेखा बताएगा ना, वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्शरेखा कहा जाता है। अब बोलना कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। अभी केवल एक बिंदु से, वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर केवल दो ही समांतर स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन आएगा, एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है? दो। एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्शरेखा? केवल एक। अब देखिए समझिए, लिखा गया दूसरा छेदक रेखा। दूसरा छेदक रेखा है, छेदक को कहते हैं सेकंड। बोला कि वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। समझिए, बताया गया ना कि वृत्त को दो बिंदुओं
बिंदुओं पर काटने वाली वृत्त के दो बिंदुओं पर मिलने वाली या वृत्त के दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। जो छेदक रेखा होती है वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। इसे मान लीजिए कि यहाँ वृत्त है मान लीजिए कि वृत्त है, अब वृत्त को दो भागों में काटने वाली रेखा को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली कोई भी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा। मान लीजिए कि देखिए रेखा लिखा गया छेदक, ऐसे भी काट सकती है। वृत्त के दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत। एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत। अब देखिए नोट करके लिखे, एक वृत्त पर अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। एक और नोट करने वाली बात इसमें, तब देखिए नोट करके ये बात बताएगी ना कि वृत्त के केवल दो बिंदु से वृत्त के केवल दो बिंदु से केवल एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है। इससे मान लीजिए कि वृत्त है, एक वृत्त है और वृत्त के दो बिंदु हैं, मान लीजिए कि यहाँ है वो यहाँ है, तो एक वृत्त पर दो बिंदु से केवल एक ही छेदक रेखा, जिससे मान लीजिए दो बिंदु है तो दो बिंदु से केवल एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पूछना कि वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। उसके बाद बताना कि एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। एक वृत्त पर अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। अब बताना कि वृत्त पर दो बिंदुओं से केवल एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है। आएगा क्वेश्चन है कि दो बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? तो केवल एक। वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत। अब देखिए यहाँ बताएगी सबसे ये बताएगा ना समझिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल केवल एक बाह्य बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जाए। वृत्त के बाह्य बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। बहुत ही विवि यहाँ लिखा गया है, समझिए। देना कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु ले लीजिए, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो दोनों प्रकार से इसे टच करें, इसी को क्या कहते हैं? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोनों की लंबाई क्या होगी? बराबर। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। दोनों की लंबाई हमेशा क्या होगी? बराबर। इस सबसे बड़े थ्योरम लिखा गया प्रमेय। अब बोला कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। हमेशा कभी न कभी किसी न किसी शिफ्ट में आता रहता है। और समझिए, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इतन ऑब्जेक्टिव के लिए बताया गया ना कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब यहाँ बताया गया ना, पहले आपको प्रमेय सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। सिद्ध करने के लिए प्रमेय के लिए जो चैप्टर 6 था उसमें सिद्ध करने के लिए लिखने के लिए वो नियम होता है, उस समझिए। ये बताया गया ना कि ये तो हो गया आपका लिखा गया कथन, ये कथन कहते हैं सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अब यहाँ देखिए दिया गया है, सबसे पहले लिखना कि दिया गया है, सबसे पहले आपको लिखना कि दिया गया है, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद रचना, उसके बाद का प्रमाण। ये मतलब लिखने का क्या तरीका है? सबसे पहले दिया गया है, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद का रचना, उसके बाद का प्रमाण, उसके बाद आपको लिखना है। इसे मान लीजिए कि दिया गया, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि चित्र में, ऐसे भी लिख सकते। देखिए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, याद नहीं करना, समझिए इसको। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, पी एक बाह्य बिंदु है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र कितना? ओ है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण? 360 डिग्री। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु का है? पी है। वृत्त के बाहर एक बिंदु पी है, पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई है। बोला ना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, बोला कि पी वृत्त के बाहर एक बिंदु का है? पी है। अब पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई है। वृत्त के बाह्य बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब पी ए और पी बी दो का है स्पर्श रेखा है। अब लिखना है दूसरा का सिद्ध करना है, सिद्ध करना कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, अर्थात सिद्ध करना कि पी ए बराबर कितना? पी बी। सिद्ध करना कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, और लंबाई बराबर तो पी ए बराबर कितना? पी बी। अब रचना मतलब जो तो अपने से कहते हैं, जो डायरेक्ट होता है, जो अपने से करते हैं, जो अपने मतलब सवाल को हल करने के लिए जो किया जाता है उसी को रचना कहता है। रचना को हमेशा टूटी फूटी रेखा से दिखाया जाता है। अब समझिए, ओ को ए से, मतलब ओ को हम ए से मिलाया, ठीक, ओ को बी से, ओ को ए से, ओ को बी से और ओ को पी से मिलाया, मतलब ओ को ए बी और पी से मिलाया, ओ को ए बी और किससे मिलाया? ओ को ए बी और पी से मिलाया। अब देखिए प्रमाण में लिखा है समरूपता का प्रयोग किया गया। आरएचएस का नियम एस होता है, ए होता है, उसी में से समरूपता का नियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक केवल आपको अपने से समझ से लिखना था, जिसे दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना, प्रमाण, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब देखिए समझिए, लिखा गया ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ लिखा गया समरूपता। हम देखते हैं हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज है, एक त्रिभुज ऊपर बोला पी ओ ए,
पी ओ ए, ऊपर वाला त्रिभुज को देखिए पी ओ बी, नीचे वाला को देखिए, तब बोला कि त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ बी में, त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज पी ओ बी में। अब देखिए समझते समरूप करते हैं कि कोण जो एंगल ए बराबर एंगल कितना बी, प्रत्येक कितना है 90 डिग्री। त्रिज्या स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये स्पर्श बिंदु त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब उसमें पी ओ ए तथा पी ओ बी में, तो कोण जो ए होगा कोण बी के क्या होगा बराबर, कोण ए कोण बी के बराबर कैसे, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितना है 90 डिग्री। अब बताएगा ना कि ओ ए बराबर कितना ओ बी, वृत्त की त्रिज्या हमेशा आपस में क्या होती है बराबर होती है। एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है अनंत, तो ओ ए बराबर कितना ओ बी, वृत्त की त्रिज्या है ओ ए ओ बी के क्या है बराबर है, किस प्रकार मैंने कैसे बराबर है, बताना कि दोनों वृत्त की क्या है त्रिज्या है ओ पी बराबर ओ पी, मैंने इस त्रिभुज में भी ओ पी कॉमन है, इस त्रिभुज में भी क्या है ओ पी कॉमन है। देखिए इसी रेखा से दो त्रिभुज बना है, तो ओ पी बराबर कितना है ओ पी का है, युगनिष्ठ भुजा है। अब समझिए किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण, किसी दो समकोण त्रिभुज रहा है, दोनों का एक कोण का होगा समकोण होगा, उसमें से पूछा ना कि देखिए उसका लंब या आधार, कर्ण बराबर नहीं होगा, जैसे लंब और कर्ण कोई भी हो सकता है, जैसे लंब बराबर होगा यहाँ से, तो लंब और कर्ण दो गो भुजा और एक कोण 90 डिग्री होगा। तो आरएचएस का नियम कहता है ना कि दोनों त्रिभुज आरएचएस नियम से क्या है समरूप है। तो आरएचएस ने राइट हाइपोटेनस का साइड, राइट मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, साइड मतलब क्या भुजा, एक कर्ण और एक भुजा और एक कोण। राइट मतलब 90 डिग्री कोण होना चाहिए, हाइपोटेनस मतलब कर्ण बराबर होना चाहिए, साइड मतलब क्या होता है भुजा मतलब एक भुजा बराबर, वो लंब आधार किसी में से हो सकता है। अब समझिए कोण ए बराबर कोण बी प्रत्येक 90 डिग्री, कोण ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, ओ पी बराबर ओ बी घनिष्ठ भुजा है। तो त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज पी ओ बी किससे समरूप है, आरएचएस के नियम से क्या है समरूप है, आरएचएस के समरूपता से ही क्या है समरूप है। अब यहाँ देखिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है बराबर होती है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है, संगत कोण का होते हैं बराबर, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर, इसी को कहते हैं सीपीसीटी, इसी को क्या कहते हैं सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अर्थात पी ए बराबर कितना पी बी। यही आपको कहा सिद्ध करना था, एक बार फिर से बता देते समझिए। स्पर्श रेखा बताया वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त के केवल एक बिंदु से, वृत्त पर एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बताएगा ना एक वृत्त जो होता है ना, ये जो वृत्त होता है जो जहाँ बिंदु स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा वृत्त को जहाँ जिस बिंदु पर टच करती है, जिस बिंदु को छूती है उस बिंदु को क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु। अब देखिए बोला कि एक वृत्त पर केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त की केवल एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब बताएगा दूसरा ना क्या, आपको छेदक रेखा, वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को, वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं छेदक रेखा। अब बताना कि एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। और यह नोट करने वाला था कि वृत्त के दो बिंदुओं से केवल एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के दो बिंदुओं से केवल एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है। अब यहाँ बताइए समझिए, वृत्त के बाह्य ऑब्जेक्टिव, वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होगी बराबर। देखिए लिखेगा पी ए बराबर कितना होगा पी बी। अब बताइए देखिए थ्योरम पर लेंगे, सिद्ध करना कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, हम लोग को सिद्ध करना। सबसे पहले लिखना एक पॉइंट नोट करना, आपको दिया गया है सिद्ध करना है रचना और क्या होता है प्रमाण, ये याद होना चाहिए। अब देखिए लिखा गया इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखा है, कभी कभी लिखते हैं चित्र के बारे में। देखिए बताया गया ना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, पी वृत्त के बाहर एक बिंदु पी है, पी ए तथा पी बी, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है खींचा गया। अब बताना कि सिद्ध करना कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ना अर्थात पी ए बराबर कितना पी बी, सिद्ध करना कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी बराबर होती है। अब रचना में किया गया, रचना मतलब डॉट से, तो ओ को ए से, ओ को बी से और ओ को पी से मिलाया। अब इसमें किसका प्रयोग किया, समरूपता के नियम का प्रयोग किया। ऊपर वाला त्रिभुज में चला पी ओ ए तथा पी ओ बी में। अब देखिए कोण जो ए है कोण ए बी के बराबर है कितना प्रत्येक 90 डिग्री, कोण जो ओ बी होगा ओ ए होगा ओ बी के बराबर, वृत्त की क्या है त्रिज्या है, ओपी जो होगा ना इस त्रिभुज में भी कॉमन है, ओपी इस त्रिभुज में भी कॉमन है, तो दोनों में का उभयनिष्ठ भुजा है। तब पी ओ ए और पी ओ बी दोनों त्रिभुज आरएचएस के नियम से क्या होता है समरूप होता है। तो जो समरूप हो गया तो लिखा राइट हाइपोटेनस कितना साइड, तो उसके बाद लिखा समरूप त्रिभुज के संगत कोण का, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है बराबर होती है, इसको कहते हैं सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अर्थात पी ए बराबर कितना पी बी। इससे सिद्ध हो गया ना कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो ही बराबर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक और प्रमेय होगा जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।